ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सब एक साथ और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम देव गुरुपाद पद्म। जय ओम विष्णुवादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुपाद पद्म द्वय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तथा भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद सपरिकर प्रभुपाद, सपार्षद श्री ब्रजेंद्र नंदन हरि, सपार्षद श्री गौर हरि, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी व्याहति की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के रचित एक कीर्तन उसके अर्थ को समझेंगे। ये बड़ा सुंदर कीर्तन है। एक मनुष्य किसी लिए उसको ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। हम लोग दुनिया में देख रहे हैं कितने लोग गधों की तरह काम करे जा रहे हैं। सुबह जाते हैं, निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं घर में। क्या करते हैं कुछ पता नहीं है, क्यों करते हैं कुछ पता नहीं है, बस करना है इसलिए करते हैं। चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऊपर से अगर देखोगे चारों तरफ खाली मक्खियों की तरह लोग विचरण कर रहे हैं। क्या है, क्या करना है, शाम को वही 2 रोटी खाने हैं, सो जाने हैं, कुछ बच्चों को बड़ा करना है। तो क्या हमें इसीलिए हमारे जीवन जो मिला है इसीलिए मिला है। अगर हमारे जीवन भी ऐसे हैं तो पशु और हमारे अंदर अंतर क्या है। यदि हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए भगवान इन संतों को भेजते हैं। ये जो कीर्तन गाते हैं, दुनिया में इतने सारे गाने की चीज़ें हैं, इतने सारे गाने हैं, उन गानों का मतलब देखो। और अगर हमारे वैष्णवों के इन कीर्तनों को देखेंगे तो जीवन का वास्तव लक्ष्य क्या है, आंखें खोल करके रख देंगे। और यहाँ के जो गाने हैं, तुम मेरे लिए मैं तेरे लिए, तुम जो कहते तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाएंगे हम, हाँ जैसे तेरे बाप का हो। ऐसे ऐसे जो बेहुदा और जिसका कोई ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक कहीं से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है क्या? कोई मनुष्य ऐसा समर्थ है, आज तक हुआ है? और भगवान ये सारे काम करने में समर्थ है, पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं गाया है। और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपना प्राण वायु तक को भी हम लोग चला नहीं सकते, और अभिमान में जी करके क्या ही क्या कर रहे हैं। तो कैसे आंखें मूंदने वाले ये सारे गाने। आज की जो युवा पीढ़ी है विशेष करके,
युवा पीढ़ी तो छोड़ो, आजकल बड़े बूढ़ों के हाथ में ना, आजकल घर में कलेश नहीं है, पता है क्यों? बड़े बूढ़े आजकल फोन चलाने लग गए। वो फोन नहीं चलाते थे तो सबके पीछे पड़ते थे, बेटे बहुओं के, इधर की निंदा चुगली, आ बहन बैठ चुगली करेंगे, यही बातें होती थे। पर आजकल वो सब कुछ नहीं, आजकल आराम से फोन में सारी चीजें हैं, फोन चलाते रहो, चुपचाप बैठे हो। बच्चे बल्कि कहते हैं कि दादा दादी बोले मेरे पास टाइम नहीं है, अभी इसके लिए ये टाइम देना, उसके लिए वो टाइम, फोन में सारा टाइम चला जाता है। एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कहीं ना कहीं, तो छोड़ो। हाँ, इसलिए सब लोग अपने आप फोन को लेकर व्यस्त हैं। अब मेट्रो में जाओ, देखना एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखते, बस ऊपर जो उसका जो इंडिकेटर आता है उसको देखते हैं, कौन सा स्टेशन के बाद कौन सा स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन, ये चीज़ होता है, और लाइंस फॉलो करते हैं, बस खत्म। पूरा फोन को लेकर के बिजी रहते हैं, है ना। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप कहीं भी, यहाँ तक कि बच्चे, पहले के ज़माने में बच्चे कैसे हुआ करते थे? बच्चे जीवंत वस्तु के साथ खेलते थे, नहीं? पहले कैसे कैसे खेल हुआ करता था, छुपम छिपाई, है ना, बंदरवार, ये सब चीज़ें जो है उससे कुछ सीखने के लिए मिलता था। लोगों के साथ आपस में आदान प्रदान का एक माध्यम बनता था, है वो। पेड़ में चढ़ करके चोर पुलिस खेल करते थे, हैं? और जैसे काफ़ी सारे, लड़कियों के अलग है, लड़कों के अलग है ना। तो उसमें फिजिकली भी वो लोग स्ट्रांग रहा करते थे। भगवान कृष्ण मैया को कहते हैं, मैया मेरे सारे जो दोस्त हैं वो सब लोग गैया चराने जा रहे हैं, और तू मैया मेरे को छोड़ती नहीं। देख, कल को अगर मैं नाजुक रह गया, बड़ा हुआ नाजुक रह गया, तो लोग मेरे को क्या कहेंगे? इसके अंदर कोई पुरुषत्व तो नहीं है। तो मैया अभी मैं जंगलों में जाऊंगा, वहाँ पे गैयों को चराऊंगा, वहाँ पे पेड़ में डालियों में चढ़ूंगा, कूदूंगा, तभी तो मेरे देह में ताकत आएगा ना। और तुम अगर मेरे को ऐसे ही घर में है आंचल के नीचे छिपा करके रखोगे, मैं अगर दिन के सूरज रात की चांदनी ना देख पाऊँ तो मैं फिर मेरे हड्डी में जोर कहाँ से आएंगी? भगवान भी ऐसे। और आजकल लोगों, बच्चों को देखो, बच्चे 2-2, 3-3 साल के, -4, -5 के चश्मा चढ़े हुए हैं आंखों में। 3 साल के बच्चों को देखने हालत क्या, 3 तो छोड़ो, और आजकल ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। फ्लैट ले लिया, 3 BHK, 5 BHK, 4 BHK, सबका अलग अलग रूम हो जाता है। घर में 3 लोग रहते हैं, 2 BHK, 3 BHK में, अपना अलग अलग घरों में सब लोग कैद होकर के रह रहे हैं। दिन से शाम हो जाता है पर किसी का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे पूरा फोन में लगे हुए हैं, ऐसे जड़ वस्तुओं के साथ वो खेलते हैं। अब बताओ कहाँ से वो उनके अंदर वो जीवंत बातें आई? इसलिए दिन कैसे बीत जाता है, कैसे हमारा आयु को ये फोन, ये टेलीविज़न, ये अखबार कैसे हरण करते हुए लेके चले गए, हमें पता ही नहीं चला। इतना जो अभी हमें उम्र बीत गया ना, अब हमें तो हमारे जीवन का वास्तविकता से पता ही नहीं चला जब तक हमारा जीवन बीत गया। अब जब पता चलेगा, कुछ करने के लिए होगा, तब भी शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा कि भाई ठीक है, जब हम जागे ठीक है तब कुछ करेंगे। तब शरीर में जान ही नहीं है, क्या करेंगे, क्या भक्ति करेंगे, अपना ढंग से भोग भी नहीं कर पाएंगे। जवानी में तो समझे ही नहीं, जवानी में खेल कूद में। तो ये सारे बातों को हमें आंखों में उंगली डाल करके हमारे वैष्णवों ने बोला है। तो उनमें से एक बहुत सुंदर कीर्तन है, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजन दुख कही बकार। 7:15 हो गया, 7:15, ठीक 8 बजे तक हम करेंगे। थोड़ा अटेंटिवली इस चीज़ को सुनना। जीवन के अनुभव है, वैष्णवों ने हमें दिया है। हम तो अपना अनुभव कुछ बीत तो गया परंतु अनुभव हमने ना कर पाए, ना किसी को दे पाए। तो ये लोग हमारे लिए हो करके दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनो दुखा कहिब कहारे। क्या कह रहे हैं? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। बंगला कीर्तन है पर मैं समझाता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक ऐसे कवि हुए हैं, वैष्णव कवि। आपको ना बहुत सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उनके कीर्तन में ना सारे वेदों का सार निचोड़ के उन्होंने रखा है और सरल भाषा में समझाया है। वेदव्यास ने 4 वेद रचना करे, 1008 उपनिषद रचना करे, कितने संहिताएं रचना करी, कई पुराण रचना करी, महाभारत रचना करे, भागवतम रचना करे, सब कुछ रचना किया। परंतु वैष्णव ने उन सब को दो के सार के रूप में दूध निकाला, दूध के रूप में घी निकाला और उस घी को हमारे पास लेकर के आ गए। ये वो कीर्तन है। उसमें कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म। ये जो मनुष्य जीवन है ना, सारे वेदों में यही बताया गया। तुलसीदास जी अपने चौपा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न दे पर लोक सवारा। ये साधन धाम है और कितना दुर्लभ है। कहते हैं कि एक कछुआ को अगर एक व्यक्ति को हाथ में माला दे दी जाए, उसको एक समुद्र में छोड़ दिया जाए नाव में, और उसको पूरा बोल दिया जाए कि पूरे समुद्र में एक कछुआ निकलेगा 1 सेकंड के लिए, और कितने साल में एक बार? 100 साल में एक बार निकलेगा। 1 सेकंड के लिए 100 साल में एक बार निकलेगा। तुम्हारे हाथ में माला रहा, तुम उस कछुए के गले में माला पहनाना। क्या संभव है? क्या संभव है? वो कभी भी निकल सकता है, कहीं पे भी निकल सकता है, और समय कितना है? मात्र 1 सेकंड। तो व्यक्ति अपना भी तो खाएगा पिएगा सोएगा, कुछ तो करेगा, उसी बीच में भी अगर निकल जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं। कहते हैं वो भी सुलभ हो सकता है। कहते हैं इस पृथ्वी में धूल कणा को गिन लेना भी सुलभ हो सकता है, इस आसमान में ताराओं को गिनना भी संभव हो सकता है, परंतु मनुष्य जीवन मिलना इतना आसान नहीं, इसलिए इतना दुर्लभ है ना। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मनुष्यम अर्थम अनित्य अपि धीरम तृणम यतेति न पतेत अनुवृत्त्यम यावत् निःश्रेयसाय खलु सर्वतस्यात्। क्या दुर्लभ मनुष्य जीवन जो है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब जो दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। अब पर आज हमारे पास है, इतना दुर्लभ होने पर भी, सुदुर्लभ होने पर भी हमारे पास है या नहीं है? मनुष्य जीवन हमें मिला है ना। परंतु ये मनुष्य जीवन मिलने पर भी कैसा है? कहते हैं जीवन टलमल कमल दलजल। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी जितने समय में आप एक पत्थर लेके पानी को मारो, एक फॉर्म होता है बबल, वो बबल है ना, वो बबल जितने समय तक टिकता है उतने समय तक मनुष्य जीवन। अच्छा, कब सांस गया और कब सांस अंदर हम लेंगे गारंटी है? निश्वास नहीं तो विश्वास, निश्वास के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस जीवन में सबके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, परंतु छोड़ा हुआ सांस कभी हम अंदर ले पाएंगे दोबारा, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझ लेना चाहिए। परंतु मनुष्य का चक्र कैसा चल रहा है? कहते हैं कृष्ण नाभजि में दुख कहियो कहा है। अब हमारे लिए हो करके भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि अब तक हमने भजन शुरू नहीं किया, भगवान की कृष्ण के भजन अब तक शुरू नहीं किया, इसलिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? भगवान कृष्ण के भजन अब तक हमने शुरू नहीं किया, यही सबसे बड़ा दुख है। दुख गधों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको मनुष्य जीवन नहीं मिला है, यद्यपि वो समझ नहीं सकते। आज ये जो कुत्ते बिल्ली गधे थे ना, ये कभी मनुष्य भी हुए थे। उस समय भी कोई साधु आकर के बोला था, भाई भजन कर ले तेरे पास और समय नहीं है, हैं? मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठे तेरे स्थान, मत कर तू अभिमान। किस अभिमान में जी रहा है? कल तू जिनको कहता था आज वो तेरे पास नहीं है, आज जो अपना कहता है कल तेरे पास नहीं रहेंगे, और तू कल किसी के पास रहेगा तो वो तेरे पास नहीं रहेंगे। तो तू किस बात के मिथ्याभिमान में जी रहा है? कम से कम भजन तो कर ले। पर वो मानता नहीं है। वो क्या कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोग किसी को कहते हैं ना, भैया थोड़ा मंदिर आओ ना, अरे प्रभु कब आएंगे बताओ, हम तो रात को टाइम कैसे बीत जाता है, समय पता नहीं चलता। सुबह आते हैं, सो उठ करके खाना खाने समय नहीं होता, फटाफट खा के टिफिन पैक करके दुकान में आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आते शाम, और कई सारे काम और होते हैं,
दुकानदारों को तो त्योहार वगैरह के टाइम में इतने बिजी हो जाते, रात को 2-2 बजे तक दुकान खोलने पड़ते हैं। तो भैया क्या करें, मंदिर मंदिर तो कभी बुढ़ापे में देख लेंगे। जाओ, तुम्हारे घर में भी बूढ़े लोग होंगे, जाके पूछो उनको क्या वो कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो रील में भरे हुए हैं ना, समय में वो ही निकलेगा। तुमने जो भरा नहीं है वो कैसे निकल जाएगा। कच्चा मिट्टी जब होता है ना उसको आकार दिया जा सकता है, बांस जब कच्चा होता है ना उसको टेढ़ा किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड बैम्बो नेवर बेंड। जब बांस पक जाता है ना वो कभी टेढ़ा नहीं होगा, वो टूटेगा पर टेढ़ा नहीं हो सकता। इसलिए बूढ़े व्यक्तियों को जा करके आप समझाओ, वो तुम्हें 10 बातें समझाएंगे। अरे बाल ऐसे थोड़े ना पक गए, ऐसे बाल थोड़े ना पक गए हमारे। तू आया में, अरे तू जितना खाना नहीं खाया उतना तो हमने नमक खा गए, तू हमें बताएगा क्या है क्या नहीं है। वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उस संस्कारों को जीवन भर इकट्ठा किया है। पिछले जन्मों में तो किया ही है, इस जन्म में भी कोई कम नहीं किया है। इसलिए भैया उनको आईना दिखाना इतना आसान नहीं है। तो बूढ़े लोग तो तुम्हारे घर पे, तो तुम ही कर लो, देख लो। बोलते भैया कभी समय होगा तो आएंगे। तो यही कहते, और यही कहते कहते जब मर जाते हैं ना तो हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जब वो कुत्ते गधे बिल्ली बनते हैं ना, आज उनके पास टाइम है, पर करने को कुछ नहीं। गधे बिल्ली कुत्तों को देखो, क्या है, करने को कुछ भी नहीं है, खुले घूम रहे, संसार के सत्य है। इसलिए संसार संसार करे मिछे गेलो काल, लाभ ना हिलो किछु घटिल जंजाल। कैसा किया हमने, जिंदगी भर हमने किसका भजन किया, संसार संसार संसार। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में हमेशा एक ही टेंशन रहता है, कैसे बच्चों को बड़ा करेंगे, कैसे एफडी बनाएंगे, कैसे बुढ़ापे के लिए कुछ सिक्योरेंस रखेंगे, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, कैसे लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। यही करने के लिए इंश्योरेंस को पैसे दे दे करके बूढ़े हो जाते हैं। इंश्योरेंस के टाइम आता है तो कुछ काम में ही नहीं आता। इंश्योरेंस के टाइम आता, देखा होगा दिल्ली में पिछले एक उसमें वो आया था, उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास है ना 70 इंश्योरेंस है, बॉडी के एक पार्ट की मैंने इंश्योरेंस कर रखी है। आजकल लोग देखो कैसे बॉडी के एक छोटे छोटे पार्ट को भी, उसके लिए भी इंश्योरेंस खोले बैठे हैं। आप आंखों की इंश्योरेंस, आंखों के रेटिना के अलग और उसके अलग, आप सोच भी नहीं सकते हो। आज लोगों के पास इतना पैसा है, और जो जिसके पास जितना पैसा होगा ना, देखना उस पैसे को वो कभी रखेगा नहीं, वो बुद्धि को दौड़ाएगा। क्योंकि पैसे से बुद्धि भ्रष्ट होगा तो कैसे होगा, उस पैसे को वो काम में लगाएगा। और कैसे काम में लगाएगा, दुरुपयोग काम में। देखना पैसा अगर होगा ना तो कभी बुद्धि संग में नहीं रह सकता। इसलिए जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये एक साइंटिफिक वो है, सर्वे है, इस सर्वे का जो रिजल्ट है ना, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना वो स्पिरिचुअलिटी में कम है। इसके पीछे रीजन क्या है, मनी मैनेजमेंट। उस पैसों को कहाँ लगाएंगे। इसलिए जब किसी के पास पैसा नहीं होता है ना, लगभग वही लोग स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मनी मैनेजमेंट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वेल्थ नहीं है, करेंगे क्या, तो कुछ ना कुछ अच्छा सुनने के लिए कोशिश करेंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी को सुनता है ना, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो सुना, तो सुनते सुनते कहीं ना कहीं मटेरियल चीजों को सुनते सुनते उस मटेरियल कनेक्शन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ता है। जब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है ना तो उसका संस्कार बनता है, और धीरे धीरे वो संस्कार डेवलप होता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो राम की कृष्ण की भक्ति में आने की कोशिश करता है। ये प्रैक्टिकल है, देख लेना। अभी हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हमें ठोकर लगते लगते हम यहाँ पे बैठे हैं। भगवान भी ऐसे नहीं है, आराम आराम से लेकर के आते हैं, पूरा ठोक पीट बजा बुझा करके पहुंचाते हैं एक स्तर पे। वैसे तो हमारे अभी स्तर कोई है ही नहीं, स्तर हम किसी स्तर की गिनती में आते ही नहीं। हाँ, और बहुत भजन, करोड़ों भजन करने के बाद भी हम नहीं कह सकते हैं कि हम उस समय भी एक स्तर पे होंगे। हाँ, बिनु भगवान की भक्तों के बिना अनुग्रह के ना कभी भी हम लोग कितने भी नाम कर ले, कुछ कर ले, तो हमारी भक्तों में कोई गिनती है ही नहीं। और दूसरे लोगों को जाकर के पूछो, हम जाते हैं जैसे कलेक्शन में जाते हैं, प्रभु हम फला जगह से आए हैं कुछ मंदिर जन्माष्टमी के लिए, अरे हम करते हैं,
अरे आज क्या हम 20 साल से कर रहे हैं, हम 50 साल से कर रहे हैं, आए बड़े चोले पहन करके भगत बनने, कोई काम धंधा है नहीं। हमसे देखो, हम सब कुछ जानते हैं, पूछो, हम तुम्हें 2 बातें पूछ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बातें सुन करके कोई पद्मावती की, कोई अहिल्याबाई की कथा सुनाई और वो बोलेंगे तुम्हें काउंटर करेंगे। उनको पता है हमारे पास तो सारे नॉलेज होते नहीं, वो आपको जानबूझ करके आपको ना डिफेंड करेंगे, बताओ ये है, बताओ वो है। जी हमें तो भगवान कृष्ण की थोड़ी बहुत बातें पता है, जितना भक्ति हमें करना होती है उतनी ही हम करते, उतने उपदेश देते। तो काहे का तुम भक्त हो, तो काहे को तुम लोग, तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो, तो तुम कैसे, तो ऐसे अपमान करते हैं और खुद को बड़ा भक्त स्थापन करके चल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अति मूर्ख का परिचय है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है ना, वो घास काट ले, देख लेना साइंटिस्ट लोगों ने ना कॉकरोच के 2 टांग पहले तोड़ दी, 2 टांग तोड़ दिए, वो धीरे धीरे चलने लगा, और 2 टांग तोड़ दिए, वो चल नहीं पा रहा है, जैसे तैसे घिसट रहा है। जब और 2 टांग तोड़ दिए ना, 6 टांगों को तोड़ दिया ना, तो साइंटिस्ट ने ये निकाला, इसका मतलब जब 6 टांग टूट जाते हैं ना कॉकरोच के, तो बहरा हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता। अरे बेटा तुम तो उसके 6 के 6 टांग तोड़ दिए, अब वो तुम जो बोल रहे हो वो सुनेगा कैसे, जो चल पाएगा, क्योंकि वो उसको बोल रहे चल चल, अब वो चल कैसे पाएगा, तो 6 के 6 टांग तो तोड़ दिए। तो निष्कर्ष ही निकालते हैं 6 टांग टूट जाने पर कॉकरोच बहरा हो जाता है। आजकल चल रहा है ना वो चंद्रयान 3 का चल रहा है, क्या है? लोग सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे जाकर के वो उतर रहे हैं, चांद पे वो जा रहे हैं। इस शास्त्र के निर्देश से बिना योग सिद्धि, बिना भक्ति सिद्धि के कोई व्यक्ति चांद को जा ही नहीं सकता। ठीक है, यंत्र में बहुत शक्ति है, कलियुग यांत्रिक शक्ति का वो है, परंतु इतना भी शक्ति नहीं है कि वो चांद में जाकर के तुम उतर जाओ। क्योंकि स्वामी प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको हजम नहीं कर पाए थे, वो ऐसे बेधड़क बातें करते थे। उन्होंने खुद बोला कि हाँ कलियुग में यंत्र का बहुत शक्ति होगा, पर तुम जो सोच रहे हो नील आर्मस्ट्रांग चले गए वहां पे चांद में उतरे, वो हुआ ये हुआ, मत सोचो। क्योंकि हमारे जो बार होते हैं ना, बार सोमवार मंगलवार बुधवार, ये पृथ्वी एक एक ग्रह उपग्रह होते हुए जाते हैं ना। तो रवि जो है ना वो है सूर्य, सोम जो है वो चंद्र है, वो कहते हैं ना सोमनाथ, क्यों, भी चंद्रमा है। और रवि जो है कहते हैं रवि लोचन, जिनका आंखें सूर्य के समान। तो पृथ्वी जब तक सूर्य को क्रॉस नहीं करेगा तब तो चांद में पहुंच ही नहीं सकता। अब ये लोग तो सूर्य को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, वो चांद में पहुंचेंगे कैसे? तो फिर किसने बोला, तो फिर जा कहाँ रहे? बोले इस आसमान में अंतरिक्ष में कितने जो एस्ट्रॉइड होते हैं, पृथ्वी से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा होता है ना। जब कभी डिसबैलेंस हो जाता है, वो पूरा आग के उल्कापिंड के रूप में आते हैं और उसका छोटा छोटा कुछ टुकड़े पृथ्वी के अंदर कहीं पड़ता है, तो वो वहां से माइंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो साइंटिस्ट लोग आए थे वो पूछा, तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं? तो स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला किसी एस्ट्रॉइड पे जा रहे हैं, वहां पे जाकर के अपने स्थिति को दर्शाते हैं कि हम लोग चांद पे आ गए। और दूसरा, अगर तुम्हारा शरीर चांद में रहने लायक होता तो भगवान तुम्हें चांद में रख नहीं लेते। इस शरीर का नाम क्या है? पार्थिव शरीर। पार्थिव मतलब पृथ्वी में रहने लायक। तुम पृथ्वी में भी ढंग से नहीं रह सकते हो। और बताओ, पृथ्वी में भी एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे सरफेस में तुम रह सकते हो, ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा है ना तो बहुत ज्यादा नीचा है। आप देखो, आप समुद्र की गर्मी में चले जाओ, उसके लिए आपको कितने सब कुछ वो ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है, ये वो फला बुला है उसमें जा करके। और नीचे अगर बहुत समय तक रहे तो शरीर फूल जाता है। ऐसे ऊपर के लोगों में, ऊपर की उसमें जाओ, हिस्सों में जाओ, वो पढ़ते थे ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ऐसे ऊपर ऊपर को जाओगे, टाइम रिलेटिविटी वो कम दिखाता रहेगा, आपके आंखों में दूरियां, वो जो शक्ति कम होते रहेंगे। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे शरीर फूलता रहेगा, बहुत ऊपर जाओगे उसमें वेग हो जाएगा तो शरीर जो है पूरा का पूरा जो आग में बदल जाएगा। ठंडा ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा आपको महसूस होता रहेगा।
और वो भी ग्रेविटी जो है उसके वहां पे इतना ज्यादा कम है, अगर आप बहुत ऊपर चले गए और वहां पे आपको कोई वैसा नहीं रखा आपने, तो फिर आप तैरते ही रह जाओगे। तो क्या है, शरीर वहां पे सुखमय जीवन जीने के लिए है? वो तो केवल यहाँ पे हम कैसे भी जी सकते हैं। यहाँ पे तो हम दूसरों को 10 गाली बक के, पानी पी पी के गाली बक करके हम यहाँ पे हैं खाट के ऊपर पैर लंबा करके पानी पी पी के गाली करते हैं, और वो उसी को ही फोन करके बोलते हैं भाई आते वक्त 2-4 ब्रेड पकौड़ा ले आना। वहां पे तुम्हारा कोई साथ देने वाला रहेगा? है ही नहीं शरीर उस लायक, पर हम वहां पे जाते हैं। कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कितना बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, पूछा गया कि वहां जाके करोगे, वहां प्लॉटिंग करेंगे, वहां फ्लैट बनाएंगे, वहां रहेंगे, कुछ अलग एक्स्ट्रा करेंगे। अरे भाई, समय रहते रहते इतना तो समझ लो, तुम्हारे दादा परदादा भी तो साइंटिस्ट रहे हैं। क्या उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को स्टोर कर पाए हैं? क्या उन्होंने किसी व्यक्ति को जिंदा कर पाए? तो जब तुम वहां पे चल जाओगे तो एक बात बताओ, तुम वहां पे जा करके इतने साल लगा करके घर बना करके जब तुम रहने वहां पे लगोगे, एक तो रह नहीं सकते हो कंफर्टेबली, और वहां पे रहने लग जाओ तो तुम्हारा होगा क्या? 2-3 साल 4-5 साल बाद तुम मर गए, तो तुम वहां पे जाकर कौन से सुख को अनुभव किया? इससे बढ़िया तो हमारे दिल्ली के रोड साइड में जितने लोग हैं, बढ़िया बॉम्बे में चले जाओ, रोड साइड में मरीन ड्राइव में, वहां पे बड़े पाँव छोटे पाँव में खुश हो जाते, जिंदगी का कट जाता है। वो भी गधे बिल्ली कुत्ते बनेंगे और तुम भी गधे बिल्ली कुत्ते बनेगे। इतना दिमाग लगा करके क्यों मांगे, क्यों जा रहे हो? समझ में कुछ नहीं, क्या करना है, क्यों मिला है जीवन, है ना? इसलिए कह रहे संसार करे मिछे गेलो काल। मिछे मतलब मिथ्या में काल चला गया, लाभ ना हो कुछ घटेला जंजाल, कोई लाभ नहीं हुआ। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक गिलहरी और एक शेर दोनों एक गुफा में गए। वो गुफा से आते ही देखा कि वो जो गुफा का तो द्वार था ना, किसी ने बंद कर दिया। बहुत बड़ा पत्थर है, किसी ने बंद कर दिया। ठीक, अब शेर तो हटा नहीं सकता, इतना सा छोटा सा छेद है उसमें। अच्छा, गिलहरी निकलने के लिए हुआ तो शेर ने उसको लालच दे दिया, बोले देख, अगर तू इस पत्थर को काट काट कर मेरे को निकलने जैसे लायक तुमने छेद कर दिया, तो तुमने जितने दिन तुम काम करोगे उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें उतने उतने अखरोट दूंगा। अच्छा, अखरोट गिलहरी को पसंद है, तो गिलहरी ने क्या किया, दांत से काटने लग गया। काटते 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 वो एक एक करके उसको देता रहा। उसको खाया नहीं, उसको रखता रहा। एक दिन अच्छे से मजे से खाएगा वो, ठीक है। वो काटते 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 शेर निकलने के लायक छेद बन गया। अब शेर निकल के चला गया, उसने भी देखा पूरा दिमाग लगाए, छोटा सा इस गिलहरी को खा करके मेरा अपना पेट भरेगा, है ना, और ना मैं ज्यादा समय जी भी सकता और यहीं मर जाऊं। इससे अच्छा है कि इसके बुद्धि को, इसके बल को मेरे बुद्धि लगा करके मैं कम से कम मुक्त हो जाऊं। इससे कहते हैं टैलेंट, इससे कहते हैं टैलेंट। हमारे जो अभी एक बहुत बड़ा चीज हमें मिला है ना, मनुष्य जीवन, उसको हम ऐसे कुछ कर दें ताकि वो हमारे इसी अगले जीवन के बाद उसके सिक्योरेंस के लिए हम वो करें, ना कि कुछ साल बाद जो हमारे बुढ़ापा आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने, उसके लिए करें। ठीक है, थोड़ी बहुत करना चाहिए, बिल्कुल, शास्त्र भी ये बात बोलते हैं, कुछ अपना भविष्य के लिए, वृद्धावस्था। परंतु वो जो धन तुम संचय कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि बड़े बूढ़े होंगे जब, तो उस समय उस धन को लेकर के वृंदावन में जाएंगे, वहां पे कोई कोने में कहीं छोटा मोटा सा कमरा लेंगे, बूढ़ा बूढ़ी बैठ करके आराम से भजन करेंगे। इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा एडवांस हो करके बाल कलर करके बॉयकॉट कर करके हैं, 2-4 दारू के गिलास ले करके अगर हम डिस्को में जा करके पी करके अब अपने आप को सेल्फी लगा करके स्टेटस लगा रहे हैं, तो सोच लेना कि उतने बड़े गधे की बाप, उतने बड़े गधे की औलाद हम अपने आप को परिचय दिलाएंगे। गधा होता है ना, गधा के ऊपर है ना सब कुछ रहता है, पर गधा काम करता रहता है। अरे एक ऐसा झटका मारे वो सब कुछ गिर जाए, उसको खा ले, पेट भर जाएगा, घी दाल चावल सब उसके पीठ पे हो, और वो कुछ नहीं खा पाता है और पूरा दिन काम करता रहता है और वो खाता है। ऐसी ही स्थिति हमारी है। तो अब जो है गिलहरी ने शेर को तो मुक्त कर दिया, अब इतने दिन से जो उसने पत्थर को काटा ना, अब उसका दांत ही घिस गए। अब दांत ही घिस गया तो अब वो खाएगा कैसे? यही अवस्था सब हम लोगों का है।
पूरा जिंदगी भर हम धन तो इकट्ठा करके स्टोर तो कर लिया है, पर बुढ़ापे में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अब वही करेगा क्या वो? इतना पैसा उसने इकट्ठा किया बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे में भोग करेगा। वो जो पैसा तुमने इकट्ठा किया ना, कफ बात पित्ते, खुर खुर खांसेगा, कफ सिरप पिएगा, डायबिटीज, उसके दवाई। आजकल डॉक्टरों का कमी नहीं है, डॉक्टरों का डिमांड भी बहुत है। जैसे कुछ महीने पहले मैं गया था वैशाली में, एक श्याम सुंदर शर्मा करके गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो उस समय मैं 7 बजे उनके वहाँ पे गया, ठंड का टाइम था, ठंड में 7 बजे में गया था, मेरा नंबर था 28, ठंड के 7 बजे मेरा नंबर था 28, और 500 रुपये का पर्ची काटते हैं। ठंड में सुबह 7 बजे मेरा 28 है, सोचो रात तक वो डॉक्टर साहब के पास कितना पैसा। तो एक बार पढ़ाई कर ली, और आजकल इतना बढ़िया बढ़िया चीज जो हम लोग खा रहे हैं, किसी ना किसी को तो गैस होता है, डगारे आते हैं, बर्पिंग होती है, पीछे फट्टिंग होती है, तो व्यक्ति परेशान रहता है, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सर में दर्द, ये वो, गैस के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पैसा खर्च कर नहीं, कुछ अच्छा खा लेते नहीं, उस पैसे को हमने रखा, जैसे पैसे को कटा। इसीलिए पैसे है ना, अगर ईमानदारी से भी कमा रहे हो ना, तब भी पैसे को रखो मत, क्योंकि पैसा ईमानदारी से तो कमाया जा सकता है, परंतु उस पैसों से बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं किया जा सकता। इसलिए पैसा रहेगा ना कुछ बेईमानी, कुछ ना कुछ शैतानी हमारे दिमाग में घुसेगा। इसलिए इतना पैसा कम से कम करो जितने पैसे में हमारा जीवन सुरक्षित रूप में चले। इसलिए आगे कह रहे हैं कि इहाते किसेर संसारी छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। अच्छा, कहते हैं किसके संसार है, किसेर संसार है छायाबाजी प्राय, सब कुछ कैसा है, शैडो है, शैडो। जैसे ये है ना, ये यहाँ पे जो छाया है, इस छाया को हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते ना। इसीलिए संसार कभी किसी के हाथ में नहीं आया है, संसार का नाम ही संसार है, संसार मतलब सरकता सरकता, वो किसी के हाथ में नहीं आया है, बड़े बड़े को हाथ में नहीं आया। भगवान की इसके जो मूलभूत जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ऐसा बनाया है कि किसके हाथ में नहीं आने वाला है। जिस बेटे को हमने जन्म दिया है ना, अगर उसको भक्ति में संस्कार नहीं दिया है, बेटे को बेटा जन्म होने से पहले माँ अपने हाथ को धो के साफ होकर पवित्र होकर के अपने पेट में लगाती है। वो बेटा क्या करे, जैसे माँ बाप मरे तो तुरंत गंगा जल से साफ करो। बेटा के जब मुख देखते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। आज हमारे बेटे के हमने जो 6 दिन का मुख देखा, 15 दिन का मुख देखा, और वही बेटा तुम्हारे मरने के बाद मुख में अग्नि देता है। मुखाग्नि वही बेटा ही देता है, और कोई नहीं देगा। नियम भी कैसा बना है, वही बेटा ही देगा, है ना। ये संसार, इसलिए करते तो बहुत हैं। दिल्ली में एक खबर आया था पीछे, एक माता जी थी, उनके 2 बेटे थे, दोनों के दोनों डॉक्टर हैं। एक अर्जेंटीना में है, एक वहाँ पे अमेरिका में किसी एक शहर में वो थे डॉक्टर, दोनों के दोनों बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा, मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं, मुंबई में बांद्रा अंधेरी आप जानते होंगे क्या इलाका है, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को भी फ्लैट नहीं मिलता। वो माता जी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक इतना बड़ा उनका घर था, इतना बड़ा उनका घर, और घर में कोई नहीं है। बेटे दोनों के दोनों डॉक्टर हैं, कहाँ हैं, विदेश में। तो माता जी बूढ़ी थी, अब वो मैया बैठी, दरवाजा बंद थे, दरवाजा खुले नहीं। आसपास के लोग बोले कि अरे बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए थे, तो दरवाजा खुला ही नहीं। माता जी रोज आती थी, पर अब आती नहीं है, पता नहीं, दरवाजा बंद है, अंदर से बंद है, बाहर से तो बंद नहीं है। खैर जो भी, लोग जाके खटखटाए, आवाज नहीं आई, अंदर से बंद है। तोड़ा तो पता है क्या देखा, एक कुर्सी है, एक चेयर है, जिस चेयर के ऊपर एक स्केलेटन बैठा हुआ है। उसको जो मिट्टी के कीड़े होते हैं, वो होते हैं ना, वो खा करके केवल। तो देखो मौत कैसा है, 2 बेटे हैं, वो कहते हैं ना, आंखों के तारे बने,
दो दो बेटे होने के बाद भी मौत कैसी देखो। नहीं, एक बार सुंदरोपाल प्रभु के साथ हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं भूल गया वो कौन सी जगह पे, तो दिल्ली से आगे कहीं पे, तो हमारी गाड़ी खराब हुई। हम लोग, एक बहुत बड़ा एक बंगला था, वो बंगले के मतलब नीचे कुछ गैरेज वैरेज का था, वहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी ठीक कर रहे थे। इतने में एक वो आया, रोने धोने की आवाज़ आ रही थी उसमें से, तो एक वो आया, एम्बुलेंस आया, और एम्बुलेंस में वो एक डेड बॉडी गया, और उसके साथ गाड़ी में कुछ लोग गए, और जा कर के ज़्यादा ज़्यादा 45 मिनट बाद वो लोग आ गए। तो वो लोग बात कर रहे थे, वो जो वहाँ पे जो गैरेज था, मैकेनिक्स थे कुछ, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। हमने सुना कि इनके माताजी मर गए, देखो किसी को कोई खबर तक नहीं लगी, और 45 मिनट में जो वो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक वाला वो होता है, फटाफट फूक कर आ जाता है। एक माँ 9 महीने तक इतना मेहनत की होगी, कितना सहा होगा, और ज़िंदगी भर उनको बड़ा करने में कितना समय लगा होगा। 45 मिनट में सब कुछ, फिल्म ख़त्म, टिकट, पैसा वसूल, ख़त्म हो गया सब कुछ। ये है या नहीं है? वास्तविकता ये है नहीं है? तो क्या शास्त्र गलत बता रहे हैं? इसलिए संसार करें। और अगर किसी को बोलो भी कि भाई तुम भजन कर लो, वो पता है क्या कहता है? एक बार गुरुजी हमारे एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार एक चेला था, गुरु के पास गया, तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई देख, तू भजन कर ले, तेरे लिए ये सही है, छोड़, घर परिवार कोई किसके नहीं होते हैं, तेरे को भजन में बाधा देते हैं, तो तू घर परिवार छोड़ करके भजन कर ले। बोले कैसी बात कर रहे हो, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भैया बहन, मेरे खुद बच्चे हैं, पत्नी है, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। बोले देख लो, सचमुच में प्यार करते हैं या नहीं? बोले नहीं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं। बोले अच्छा ठीक है, आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम एक काम करो, तुम जब घर जाओगे ना, तो तुम्हारे घर में ना 2 पिलर होंगे, तुम उस पिलर के बीच में मैं एक मंत्र लिख के देता हूँ, उस मंत्र को पढ़ के सो जाना। तुम मरोगे नहीं, परंतु तुम्हारा सांस प्रश्वास भी नहीं चलेंगे, आंखें नाक बुझ जैसे मृत व्यक्ति का होता है वैसा हो जाएगा। घर वाले आएंगे, तेरे को उठाएंगे, पर तू उठना नहीं, तू उठना नहीं, ठीक है? तू इंतजार करना मैं जब तक ना आऊं, ठीक है? अब जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तब तक तुम उठना नहीं, बस तुम सुनते रहना, और तुम्हें मैं परिचय दूंगा कि कौन किसका कैसा है। बोले ठीक है गुरुजी, आप भी देख लेना मेरे घर वाले मेरे को कितना प्यार करते हैं। बोले ठीक है। अब वो उस मंत्र को लेके अपने घर पे आया, 2 पिलर के बीच में पड़ गया। अब पड़ गया तो वो उसका शरीर फूल गया। अच्छा, माता पिता भाई बहन बच्चे पत्नी सब आ गए, आए, आप चले गए, आप चले गए। माँ कहते अरे बेटा तू चला गया, मेरे नैनों के तारा तू था। बाप कहता अरे मेरे बुढ़ापे के सहारा तू था, तू चला गया। बहन कह रहे भैया मेरी शादी नहीं हुई थी, आप चले गए। आप अब उसके मन में तो इतना खुश हो रहा है कि भाई देखो, मैं चले जाने पर लोग कितना मेरे लिए पागल हैं, खुश हैं, दुखी हैं। ये सोचता रहा है। इतने में क्या हुआ, समय हुआ, अर्थी लगा उसको लेने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही उसको लेने के लिए लोग गए तो उसका शरीर तो फूल गया था। अब पिलर के बीच में वो ऐसा हो गया था कि अब या तो उसको काटा जाए उसके शरीर को तभी निकला, या तो पिलर तोड़ा जाए। तो सब लोगों ने बोला कि भाई यार इन दोनों में से कोई काम करो। तो उसने क्या किया, तुरंत उनके पिताजी आए, बोले फरसा लेकर के आए, बोले कि इनके शरीर को काट दो, क्योंकि ये तो मर चुका है, अब इसके शरीर को काट दो और काट के अर्थी में डाल दो, क्योंकि इसके लिए जो मर गया वो मर गया। अब इसके लिए थोड़े ना हम अपने घर को तोड़वाएंगे, वो भी पिलर है ना, ना ना इतना नहीं करेंगे। वो जो गया, जो आया था, वो जो एक दिन आता है वो तो जाता ही। पिताजी ज्ञान देने लग गए, घर वाले भी सब बोले हाँ ये बात तो सही है, जो आया था वो तो गया, इसके लिए हम घर क्यों तोड़वाएं। इतने में गुरुजी एंट्री मारी, है ना। अब इतने में वो भी देख रहा है कि अरे मेरे को अभी तो काट ही देंगे, और मैं तो मंत्र बोल करके मैं तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को तो काटने के, अब गुरुजी कहाँ है उसके तो बैंड बज रहे, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी। अब गुरुजी तो पता है ना गुरुजी को, गुरुजी आ गए। जैसे गुरुजी आ गए, अब उसको लगने लगा कोई किसका नहीं, गुरुजी मेरे अकेले।
अब गुरुदेव आ गए तो अब कटने से बच जाऊंगा कम से कम, है ना। गुरुदेव बोले अच्छा आप लोग इतना रो रहे हो तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं जिंदा कर दूंगा। जिंदा कर देंगे? अरे गुरुजी हम तो बहुत सुना था महात्माओं में ऐसी शक्ति होती है। हाँ हाँ ठीक है, आप जिंदा कर दो। है बेटा बोला अरे कम से कम मेरे को तो खिलाएगा, ये नौकरी करेगा चाकरी करेगा मेरे को खिलाएगा कोई। अब जिसका जो फिर अरमाने थे वो सब दोबारा ताजा हो गए। हाँ हाँ भाई ने बोला, बहन ने बोला, बच्चों ने बोला, पत्नी ने बोला। अब गुरुजी कह रहे हैं पर एक शर्त में, अगर आप सबको ये चाहिए तो आप में से किसी एक को अपना जान देना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ लाइन में। हाँ जी पिताजी आप दे दो, आपका तो उम्र हो गया, आधा उम्र का तो तुम्हारा बच्चा है, तो तुम ही जान दे दो अपना। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी मेरे अपने बेटी के कन्यादान नहीं किया, ये क्या करेगा? नहीं जो गया वो गया, जो गया सो गया। अब मेरे को तो कम से कम अपना जो आगे की कार्य करना है उसका क्या। अब वो भी क्या, ये घर तो मैंने ही बनाया, ये सब कुछ तो मैंने ही किया है? मेरी दुकान। अब ऐसे नहीं होता, हम नहीं देते। अच्छा माता जी आप तो बूढ़ी हो गई, आप दे सकते हो, आपके लिए तो, क्योंकि इस जगत में कहा जाता है ना सबसे प्रेम अगर सबसे ज्यादा किसका है तो माँ का प्रेम है, और माँ का प्रेम सबके प्रेम में से 9 महीना ज्यादा है, आप दे दो। बोले देखो पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म पति है, पति रहेगा तो बेटे तो बहुत आएंगे, पर बेटा रहेगा पति नहीं रहेगा तो, इसीलिए बिना, है ना, इसीलिए मैं नहीं दे सकती, मेरे लिए पति धर्म बड़ा है, इसलिए पति को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। उसके पत्नी की बारी आई। आप बोले मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, अभी क्या उनको दूध पिलाएंगे? तो मैंने नहीं मैं तो ऐसे कर लूंगी अपना। आप बताओ कौन किसका है? अगर आप इनको चाहते हो तो अपना शरीर दे दो, अपना जान दे दो। गुरुजी वहीं पे उनको खड़ा किया, देख लिया बेटा अब उठ जा, खड़ा हो जा। जैसे खड़ा हुआ गुरुजी चले, गुरुजी के पीछे पीछे चला, सब बड़े खुश हो गए, अरे जिंदा हो गए जिंदा हो गए जिंदा हो गए, पीछे पड़ गए उसके पीछे। अब वो किसी को नहीं देखा। इसलिए संसार करी मिछे गेलो काल, लाभ ना हो लो किछु घटिल जंजाल, किसेर संसार छाया बैजे प्राय। इसलिए ये सब क्या है? ये सब छाया है। एदेह पतन हले किरबे अमार, केह सुख नहीं देवे पुत्र परिवार। जब ये शरीर पतन होगा ना, शरीर कर रहे हैं आजकल, शरीर के लिए हमने कितना कुछ नहीं किया। अभी बता रहा था ना, इंश्योरेंस आ रहे हैं आजकल, पता है लोगों को सुंदर देखने के। आप लोगों ने सुना होगा माइकल जैक्सन 50 डॉक्टरों को अपॉइंट कर रखा था, मैंने ये होगा तो तुम उसके लिए ये होगा तो तुम उसके लिए वो, करोड़ रुपए खर्चा किया था और कितना साल जिया? 50। कोई रोक पाया? आजकल लोग कितने लिपाई पुताई करते हैं, करोड़ों की वो करते हैं। पहले के जमाने में लोग ऐसे नहीं करते थे, जितना हर्बली जो भी चीजें होते थे उससे से ही सुंदर दिखते थे। पर आजकल इतना, आजकल पता है जो मेकअप आता है ना वो वाटरप्रूफ मेकअप भी आने लग गए। बारिश हो गया तो पहले तो भूतनी जैसे बन जाते थे, आजकल नहीं होता। आजकल कहीं से भी कहीं छोटा फूटा भी कहीं नहीं, इधर उधर होता है। सोचो तो केवल चद्दर चढ़ा करके अपने आप को वो करते हैं, कुछ है? वास्तविकता तो क्या है? बाल सफेद होना ही है, दांत टूटने हैं ही है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, यम महाराज जी के ना वार्निंग होती है 3। सबसे पहले कान के पास में से बाल पकेंगे। आजकल तो बच्चों का पक जाता है, मेरा ही पका हुआ है, मैं तो बहुत सालों से पका हुआ कान के साइड में से। बूढ़ो हुआ तो छोड़ो ही है। उसके बाद दूसरा घंटी क्या है? कहते चश्मा चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 11 लोगों में 6 लोगों में चश्मा है, ठीक है। हाँ अब कुछ चश्मा चढ़ता भी ना चढ़ता, फोन आ गया ना, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है? दांत टूटे, ये 32 आधे हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, बाल पकता है तो उखाड़ देते हैं, 1 2 उखाड़ दिया, ज्यादा पके तो कलर कर दिया, डाई कर दिया है, खिचड़ी हुए तो कलर मार देते हैं।
और आंखों में चश्मा लगा दिया, दांत आजकल दांत बढ़िया आता है, फिर लगा कर कैप लगा कर खिल करके हंसने लग जाते, ठीक है। उसके बाद फिर कमर ऐसा हो जाए तो फिर लाठी के साथ, पर चौथा और वार्निंग नहीं देंगे, फिर ये महाराज जी सीधा बोलेंगे बेटा हो गया तुम्हारा, आ जाओ। ये इसलिए कितना शरीर को भी करते हैं लाभ ना होगा किछु घटिल चंद्रा केहो सुख नहीं देवे पुत्र परिवार गर्धा भी मत हमी करी परिश्रम कार लगे इत करी ना घुचिल भ्रम। इसलिए हम कर रहे हैं, अभी तक हमें समझ में नहीं आया। दिन जाए मिछा काचे निशा निद्रा बसे नाही भाभी मरण निकटे अच्छे बसे। अब हमारा दिन कैसे जाता है देखो, सुबह हम उठ के नहाए धोए फ्रेश होकर के जो भी काम काज कर पूरा करके ऑफिस के लिए निकले, ठीक है, या फिर दुकान मकान के लिए निकले, जो भी काज होता है सब लोग अपने अपने उसमें निकले। कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं? 9 घंटे का तो ड्यूटी करना ही होता है, दुकान है तो 12-15 घंटा तो हो ही जाता है। तो दिन जो है ना पूरा का पूरा दिन ही निकल गया हमारा इसमें। और रात्रि का समय आया, रात्रि के समय में क्या होता है बोलो? बस जब आप 15 घंटे काम करोगे तो तुम्हारे शरीर में ताकत होंगे ही कहाँ। इसलिए साधु क्यों रात्रि के समय में उठ के भजन क्यों कर जाते? दिन में बढ़िया सोते हैं, रात्रि में आराम से जाग करके भजन कर लो। आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में जितने भी भजनशील संत होंगे ना, आपको किस समय मिलेंगे? 1-1:30 बजे के बाद है सब। आप देखो 3:30 बजने के बाद है ना, सारे जितने अच्छे अच्छे संत है ना, आप उनको नहीं देखो। आपको बोल रहे मैं तो 3:30 बजे आकर के आज तो बड़े संतों के दर्शन हो, तब तक सारे 12-12:30 बजे से सब चालू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे संत जितने भी होते हैं ना, वो सब चालू हो जाते हैं। और तो और कई सालों से कुछ इतने भजनशील संत 20-20, 25-25 सालों से उनको देखा ही नहीं गया, पर वो रोज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, रात्रि का समय पूरा सदुपयोग करते हैं। परंतु रात्रि में कैसे होते हैं? रात्रि में तो या तो मैथुन सुख में जाता है या तो फिर निद्रा सुख में। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में दिया है। कैसे? एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति की एक बरगद की डाली के ऊपर लटका हुआ है, उसके नीचे एक कुआं है और वो कुआं के अंदर बहुत सारे सांप हैं, जहरीले सांप है। और उस डाली के ऊपर जो है, डाली के ऊपर हिस्से में एक मधुमक्खी का छाता है, मधुमक्खी का छत्ता है, और वहां से शहद टपक रहा है। और कभी कभार एक शहद टपकता है तो वो जीभ लगा के उसको चाट जाता है। और बाहर बाघ भालू है जो कि खाने के लिए उसको देख रहे हैं। नीचे क्या है? सांप है, गिरेगा तो सांप उसको काट लेंगे, मर जाएगा। बाहर जाएगा तो उसको बाघ भालू खा लेंगे। और जो वो जो डाली है ना, डाली के शुरुआत में 2 चूहे हैं, काला चूहा एक सफेद चूहा। वो क्या कर रहे हैं? उसको कुतर करके उतर रहे हैं। अब धीरे धीरे डाली टूटने वाला है। अब उस व्यक्ति उस डाली को पकड़ा हुआ है, नहीं कि उस डाली के सहारे बाहर चला जाए, किसी दूसरे डाली पे बैठ जाए। वो क्या कर रहा है? वहीं पे ही लटका हुआ है। क्यों? शहद गिर रहा है ना, शहद गिर रहा है ना। ये है, पता है क्या है? जो 2 चूहे हैं वो कौन है? दिन और रात। हमारा दिन आते हैं, रात आते हैं। आयुर हरति वैपुंसाम उस्तयनम अदयनम च। ये सूर्य आते हैं ना, हम तो देखते हैं बस सूर्य आए और गए, नहीं, आपके 24 घंटे गए। सूर्य आके जाने में आपका 12 घंटा चला गया। आपका जीवन का अनमोल 12 घंटा चला गया। हमारे जीवन का अनमोल 12 घंटा चला गया। जबकि शंकराचार्य कहते हैं आयुष क्षणमपि न लभ्य स्वर्ण मुद्रा कोटि भी। आप कुछ भी कर लो, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दो, उन करोड़ों रुपए को दे करके आप 1 सेकंड जो आपका बीत गया उसको ला सकते हो? हमारे बचपना कितना अच्छा है। हम एक अपने आप के बचपना को याद करें। हमने बचपन में कितने अच्छे अच्छे मेमोरी बनाए है या नहीं है? सच में हम लोग भी अभी सोचते हैं कितने, उस समय कोई टेंशन नहीं था। उस समय दादी और का हमें गीता रामायण पढ़ाते थे, कितना अच्छा समय हमारा गया है
है ना। हम लोग मंदिर जाया करते थे, वो करते थे, इतना अच्छा समय। अब उसके बाद हम जैसे पढ़े लिखे और फिर बड़े हो गए, समय कहाँ पता नहीं चला, संसार में हम चला गया। तो बचपना कितना अच्छा लगता है। बचपन में जीने की इच्छा नहीं होती, कभी कभार तो इच्छा होती दोबारा वो समय में चला जाए, है ना, वो 80s में चले जाए, 70s में चले जाए, ऐसा होता है। हमने कितने पैसे इकट्ठा किया है, उन सब पैसों को दे करके क्या हम बचपना खरीद सकते हैं? आप कितना भी जो पहले पढ़ाई करी है हमने, जो की है, अब हमने जो जितना पैसे इकट्ठा किया, उन पैसों को दे करके क्या हम 1 सेकंड भी खरीद सकते हैं? स्वर्ण मुद्रा कोटि भी, उसको दे करके भी, उसके विनिमय में आयुष्य क्षणम अपनी न लगे, एक क्षण भर की भी आयु हम जो बीत गया उसको वो नहीं कर सकते। 12 घंटा चला गया, ऐसे रात्रि वाला चूहा जो काला चूहा, वो भी हमारे 12 घंटा लेने के लिए बैठा है, दोनों ओर से काट रहे हैं, समय चला जाता है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव कहते थे भजन को किस स्तर पे करना चाहिए, कहते हैं युद्ध स्तर पे करना चाहिए। सुबह उठे ना, ये सोच लो कि आज हमारा आखिरी दिन, भजन के अलावा हम कुछ करेंगे? जब हम सोच लिया कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में व्यक्ति क्या कहेगा, क्या करेगा? जाके मांस मछली खाएगा, अवैध स्त्री संग करेगा, दारू पिएगा, कहीं जाकर गुल्ली गड्डी गप्पे मारेगा ना। उसको पता है कि भाई आज बस 9 बजे तक मेरा अंतिम है, तो कुछ भी उसको नहीं दिखाई देगा, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे मान लो अभी आपके सामने बोल दिया गया, अभी बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऊपर आकर के जयपुर के निर्माण नगर के ऊपर आके गिरने वाला है, और आप कहीं भी भागो, एक 15 मिनट के अंदर अंदर गिरने वाला है, और आप 15 मिनट के अंदर 50 किलोमीटर कवर करेगा, 50 किलोमीटर के डायमीटर में वो गिरने वाला है। मतलब इस साइड से 50 किलोमीटर तक वो गिरेगा, इतना बड़ा है। 15 मिनट आपके हाथ में टाइम है, 50 किलोमीटर से बाहर आप जा सकते हो? कुछ भी करके जा सकते हो? नहीं ना। ठीक है, तो क्या करोगे? चलो 15 मिनट तो है, पत्ते लाओ रे भाई, है? चलो कुछ अच्छा पकौड़े बनाओ, अच्छा बेसन नहीं है मंगवाते, जोमेटो ऑर्डर, कुछ करेंगे नहीं, हमें पता है 15 मिनट हम भूल ही जाएंगे आप कौन है, हमें कौन है। अब दिख रहा है कि वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। ऐसा एक समय हुआ था, एक यही केरला वेरला में कहीं एक पड़ा था, लोग देख रहे हैं अपने मौत को, और वो सब लोग क्या कर रहे हैं, पूरा डरे हुए हैं। हाँ, और कमाल की बात बताए क्या है, उस समय भी लोग भजन नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, डर के मारे। क्योंकि भजन जो है ना, भजन अंतिम समय में आपका फलदायी होता है। इसीलिए भजन अंतिम समय तक आप कितना भजन भी कर रहे हो ना, आपके हृदय से बुद्धि की, माइंड के ना सारे कनेक्शन उस समय हटते हैं। इसलिए उस समय कुछ ना कुछ आपको ऐसा सताएगा, आप भजन की ओर सोच ही नहीं सकते हो। इसलिए जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, अंतराम कहीं आवत नहीं। आप अगर कह रहे हो ना कि हम अंतिम समय में कर लेंगे, अंतिम समय में भजन करने वालों को भी टाइम नहीं मिलता, वो सोच सकते हैं। जो पूरा जिंदगी में भजन किया है ना, उनका भी सारा कनेक्शन हट जाता है। कोई बिरला उनमें से होता है जन्म लाभ पुंसम अंत्य नारायण स्मृति, अंतिम समय में मिल जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है, भजन करने वालों की गारंटी नहीं। जो भजन नहीं किया है वो तो अपना क्या है, अहंकार में जी लें। भाला मंद खाई हेरी परी चिंता है नाही भाभी यदह छाड़ी वो कौन दे। भाला मंद खाई हेरी, कुछ अच्छा खाएंगे, आज ये ऑर्डर करो, कल वो करो, ऐसे ऐसे करके चिंताहीन हो गए हम लोग। कोई चिंता नहीं है, ना ही भाभी छाड़ी हुए देह को न दिन। अभी हम ये सोच नहीं रहे कि इस देह को कब छोड़ेंगे। इसलिए देह को छोड़ने के लिए जन्म से पहले मृत्यु तय हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, जातु सही ध्रुव मृत्यु मृत्यु ध्रुव जन्म से च तस्मात् अपरिहर्यार्थे कौन्तेय उत्तिष्ठ कृत निश्चय। इसलिए जो जन्म हुआ है वो मरेगा, और मृत्यु जन्म से पहले तय हो जाती है। और अब जो व्यक्ति जन्म हुआ ना, वो किस ओर जा रहा है, वो मृत्यु को ओर जा रहा है। जो व्यक्ति जितना बड़ा हो गया, आज मैं हो गया 30 साल का, 28 साल का, मैं 28 साल अपने जीवन को खत्म कर दिया है, इतना छोटा हो गया मैं। जो व्यक्ति सबसे पहले जन्म हुआ है ना,
वो उतना बड़ा है, जितना आगे बड़ा होता जाएगा ना हमारे नजर से वो बड़ा हो रहा है, परंतु उसका बहुत छोटा हो रहा है। समझ नहीं? देखो प्रैक्टिकल में बताता हूँ, कोई व्यक्ति डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, लास्ट डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने बता दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चल रहा है, धीरे धीरे उसके हार्ट बीट जो है स्लो होता चला जा रहा है। अब एक समय आएगा वो लाइन डेड होने वाला है, 2 घंटे का हाथ में टाइम। उस समय कोई आ करके बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि आप मरने वाले हो। कोई कहेगा? क्यों? सब दुखी होंगे भाई, वो जाने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग तो जाने वाले, अरे मेरे जीवन का 20 साल चला गया और हम क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। उस समय ज्यादा से ज्यादा बैठ करके सोचो कि मेरे 20 साल चले गए, मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मैं जीवन का ये अगला कौन सा जन्म मिलने वाला है, गधा के जन्म मिलने वाला है, पेड़ के जन्म भी मिल सकता है, कोई मेरे को काट के कुचल के चल जाएगा, क्या होगा मेरा अगला जन्म, कैसा होगा। भजन करने वालों को भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता है भैया, किस साधु के शरण में जाऊं, कौन से भगवान के शरण में जाऊं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मेरे को पता हो। इससे कहते हैं वास्तव चेतना। चंद्रयान 3 को वहां पे लैंड करा देने को कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे, उतने ही उसने अपने जीवन को गवाया, उसके जीवन को धिक्कार है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जितना देखो हमारे परम गुरुदेव को उदाहरण दिया करते थे, जीरो है ना, जीरो इस साइड क्या है प्लस, 1 2 3 4 5 6 है, इस साइड माइनस है। अगर मैं आपको कहूं -1 ग्रेटर देन 2, क्या ठीक है? -1 कभी भी 2 से बड़ा हो सकता है। मैं अगर कहूं -2 ग्रेटर देन 2, बड़ा हो सकता है? नहीं। मैं कहूं -8 ग्रेटर देन 2, -8 क्यों, 8 तो बड़ा है ना, 8 तो बड़ा है, माइनस में। अगर मैं कहूं -16, मैं कहूं -1 करोड़, -10 करोड़, -1 अरब, आप जितने भी बड़े हो रहे हो ना उतने छोटे हो रहे हो, बल्कि -1 उससे ज्यादा बड़ा है या नहीं, माइनस जितने ऊपर। इसलिए इस जगत में आप कितना बड़ा क्यों ना हो, आपकी बुद्धि कितना ऊंचा क्यों ना हो जा रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप उतने डम हो, आप उतने डम हो। नहीं समझे? देहो कलतादि चिंता अविरत, जागे हृदय मोरे बुद्धि करी हता। अब जो थोड़ी बहुत हमें टाइम भी मिलता है, हम क्या सोचते हैं, भाई मेरे शरीर का वो है और इसने झगड़ा कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सब समय में हमारा कैसे पता लगता नहीं है और चला जाता है। जागे हृदय मोरे बुद्धि करी हता, हाय हाय नाहे भाभी अनित्य सब, जीवन विगत कथा रही वे वैभव। ये सब मैं अनित्य है, इस बात को मैं समझ नहीं पाया, जीवन चले जाने के बाद कहाँ ये वैभव रह जाएगा। जो हमने आज इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतना बड़ा हमने मकान खड़ा किया है, जब मैं चला जाऊंगा, चलो ठीक है मेरा जय जयकार होगा, मेरे को कौन सा सुख मिलेगा। मैं जिस योनि में जाऊंगा, क्या वहां पे लोग आकर के बोलेंगे अरे तुम्हें पता नहीं, तुमने पिछले जन्म में वहां पे एक पोटी खड़ा करके आया था, इसलिए अब यहाँ पे तुम्हारा क्या ये है। तो फिर मेरे को क्या मिला, जब मैंने दुनिया के लिए तो सब कुछ किया, तो मेरे को क्या मिला। ठीक, इसलिए स्मशान शरीर मर्म पड़िया रही वे, विहंग पतंग ताहि विहार करिबे। अच्छा, ये जो शरीर को मैंने इतना बड़ा किया था ना, इसका क्या गति है। देखो इस शरीर का गति क्या है, फेंक दिया शमशान में, कुत्ते गधे बिल्ली खा जाएंगे, पानी में डाल दिया मछलियां खा जाएंगी, और अगर नहीं तो जला दिया तो फिर मिट्टी बन जाएगी। तो या तो मिट्टी है, या तो फिर इन लोगों का खाने का फिस्ट है ना, यही है ना। विहंग पतंग ताहि विहार करिबे। विहंग पतंग मतलब जितने भी जो कौवा है, चील है, ये सब लोग आकर के उसको खाएंगे। कुकुर श्रृगाल सब आनंदित हवे। अगर स्मशान में पड़ा रहा तो इन लोगों का फिस्ट है, तो वो बहुत आनंदित होंगे, उन्हीं का ही है ना। महोत्सव करीबे हमारा देहल है, और हम मेरे शरीर को लेकर क्या करेंगे, उत्सव करेंगे, उत्सव मनाएंगे कि अरे आय आज बहुत उसने अपना चौड़ा किया था ना शरीर को,
जितना चौड़ा करके जितना मांस इकट्ठा करेंगे ना, उतना कुत्ते बिल्ली आनंदित होंगे। ठीक है ना। आजकल तो हम उनके लिए क्या है, हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। हमने ही इतने बड़े बड़े डॉबरमैन खुद ही हमें अपने घर में पाले हुए हैं। और तो छोटे लोगों के आजकल कैसा वो है, देखो प्रभु जी के समाधि में चले गए थे। आजकल लोगों का कितना बड़ा वो देखो, विदेशों में ना पाइथन अजगर को अपना दोस्त बनाते हैं और उसको अपना कंपनी देते हैं। रात को सोते हैं ना, अजगर के साथ सोते हैं। और बड़े बड़े आप देखोगे, मैं काफ़ी यूट्यूब में वो आते रहते हैं वो, अरे आपके अरबी कंट्री में ना, ये दुबई वगैरह में लोग बड़े बड़े जो सोने की गाड़ियों में घूमते हैं, उस शेरों को लेकर के घूमते हैं, शेरों को अपने साथ रखते हैं। कब किसका क्या दिमाग फिर जाए, शेर का दिमाग क्या हो जाए, बाघ का दिमाग क्या हो जाए, तुम्हें खा ले। तो आजकल तो शरीर छूटने के बाद ये कुत्ते श्रृगाल को हम क्या देंगे, उससे पहले ही हम अपना व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं। नहीं, ये जे देहर यही गति तार अनुगत संसार व्यवहार बंधु जन जाता, जिसका ये इस प्रकार मानसिकता में वो जिया है, आज तक अपने जीवन को खत्म किया है, उसके जो अनुगत होगा उसका जीवन धिक्कार। इसलिए अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। अतएव क्या, माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, बुद्धिमान है तो ये मोह माया को त्याग करो, अभी भी समय है। और भजन में अगर कभी गलत हो भी जाए अपने से, कभी कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कृष्ण इतने दयालु हैं, महाप्रभु इतने दयालु हैं, कभी भी हमारे दोष को नहीं देखेंगे, बल्कि वो बारंबार हमारे चेष्टा को देखेंगे। वही वास्तव में माता, वही हमारे पिता, वही हमारे धन प्राण, कृष्ण बंधु कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण, है ना, कृष्ण ही। इसलिए नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। अब अगर कुछ है तो क्या करो, नित्य तत्व जो कृष्ण भक्ति, उसी की संधान करो। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, ब्रजेंद्र नंदन, भगवान के सानिध्य में जाओ। कहाँ साधु, कहाँ कृष्ण, कहाँ मंदिर, कहाँ है, सब मिलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम